साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपके सामने वक्फ नंबर 322 की संपत्ति से मुतालिक कुछ बातें रख रहा हूं और आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को जनहित में शेयर करें। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना किसी नेता के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी उलेमा के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वक्फ की संपत्तियों को जो लोग खुर्द बुर्द कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं और जनहित में आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए आपसे भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जनहित में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने आने वाली नस्लों की फलाह और बहबूदी को टारगेट करके अपनी बेशकीमती संपत्तियों को वक्फ किया था। लेकिन आज के दौर में उन वक्फ संपत्तियों को कुछ मठाधीश अपनी निजी प्रॉपर्टी समझकर अपने मन मुताबिक इनको खुर्द बुर्द करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपने तिजोरियां भरने में लगे हैं। इस संबंध में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की लुटती संपत्ति के संबंध में मैं करीब 200 आर्टिकल पिछले एक साल में लिख चुका हूं। इतनी ही मेरी करीब वीडियो आ चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को लूटने से बचाने में लगे हैं। अब मैं आपको पढ़ कर के सुना रहा हूँ जो आर्टिकल आज मैंने इस संपत्ति के संबंध में लिखा। क्या हमारे नेताओं की भूमिका है, क्या उलेमा सू की भूमिका है और किस तरीके से हमारे ज़िले के तेज़ तर्रार, बेहद कर्मठ और ईमानदार पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है, किस तरीके से उनमें हड़कंप मचा है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो खुद को मुस्लिम नेता या धर्मगुरु कहते हैं, वो इन लुटती पिटती संपत्तियों पर किस तरीके से अपने मुंह को बंद किए बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। ये आर्टिकल आज मैंने लिखा है। इसका टाइटल है वक्फ नंबर 322 की लुटती संपत्ति पर यह मुस्लिम नेता और धर्मगुरु क्यों नहीं बोलते। सहारनपुर उत्तर प्रदेश सबको पता है कि मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के कुछ धन लोलुप तथा कथित मौलानाओं के संरक्षण में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को हाल ही में पुलिस कप्तान द्वारा दर्ज मुकदमे में वांछित मौलाना असद हक्कानी के संरक्षण में लूटा खसोटा जा रहा है। मगर अफसोस की बात है कि खुद को मुसलमानों का नेता बताने वाले और यह तमाम जनप्रतिनिधि आखिरकार खामोश क्यों हैं। इसके पीछे का राज क्या है। यह मुस्लिम नेता और सांसद, विधायक, धर्मगुरु खामोश क्यों हैं, या फिर इनका काम सिर्फ ये रह गया है कि मुसलमानों को हिंदुओं से डराएं और इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना सत्ता सुख भोगते रहें, अपनी राजनीति चमकाते रहें। क्या समाज और कौम या मिल्लत के लिए पुरखों द्वारा वक्फ की गई बेशकीमती लुटती संपत्तियों को बचाने की खातिर इन निम्नलिखित लोगों को ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए नहीं बोलना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के नाजिम साहब, जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सरपरस्त या सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, जमीयत उलेमाए हिंद मीम यानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब, शहर काजी नदीम अख्तर साहब, सांसद हाजी फजलुर रहमान, विधायक उमर अली खान, विधायक आशू मलिक, विधान परिषद सदस्य शाहनवाज खान, वरिष्ठ भाजपा नेता और दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एम आज़ाद अंसारी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद साबरी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष लियाकत अली एडवोकेट, पूर्व विधायक माविया अली, पूर्व विधायक इमरान मसूद, पूर्व विधायक मसूद अख्तर, वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पति और बसपा से लोकसभा प्रभारी माजिद अली, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद इरशाद, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली गुज्जर, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रौ कैसर सलीम, AIMIM के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम, मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के मौलाना मोहम्मद आकिल साहब, मदरसा मज़ाहिर उलूम क़दीम के नाज़िम आला
मौलाना मोहम्मद सईदी साहब, मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी आदि, यह सब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। हाँ, साबिर अली ख़ान और जैसे ईमानदार शख्सियत, सामाजिक कार्यकर्ता हैदर रऊफ़ सिद्दीकी, युवा पत्रकार संकल्प नैब, पत्रकार इमरान अंसारी, पत्रकार डॉक्टर मुस्तकीम रॉ, युवा पत्रकार नवाजिश खान ने ज़रूर आवाज़ उठाई और पूर्व विधायक मसूद अख्तर ईमानदारी से हमारे द्वारा बुलाई गई मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन बाकी कोई बोलने को तैयार नहीं है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज खान के संबंध में अभी हम कुछ नहीं कहते। वो बहुत ही भले और नेक ईमानदार इंसान हैं। वो कुछ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन सामाजिक ताना बाना इस तरह का है कि वो अभी कुछ बोल नहीं सकते, उनके सामने मजबूरियां हैं। बहुत भले इंसान हैं और वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए वो रात दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। इस संबंध में अभी हम कुछ भी नहीं बोलते। जब वक्त आएगा तो आपके सामने सारी बातें फिर रखी जाएंगी। यह उपरोक्त लोग वो हैं जो दुनिया में कहीं भी मुसलमान को अगर छींक भी आ जाए या कांटा भी चुभ जाए तो यह मेमोरेंडम लेकर झुंड बनाकर पुलिस प्रशासनिक अफसरों के कार्यालयों में पहुंच जाते हैं। मगर अफसोस और शर्म की बात है कि इन सब की नाक के नीचे मदरसा मज़हर उलूम के नाम वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को सहारनपुर के ही कुछ मौलाना और वक्फ माफिया गैंग बनाकर लूट रहे हैं। मगर आज तक इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि यह माननीय खुद को मुसलमानों का रहनुमा घोषित करने वाले कोई मीटिंग बुला सकें या किसी अफसर के पास जाकर इन वक्फ चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरों से गुहार लगा सकें। वो तो धन्य हो ज़िले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा जी कि जिनकी मेहनत और ईमानदारी के चलते इन वक्फ नंबर 322 के लुटेरों पर कार्रवाई शुरू हुई, जबकि इसमें वांछित कुछ मौलाना तो खुलेआम डॉक्टर विपिन ताड़ा जैसे ईमानदार और कर्मठ पुलिस अफसर पर भी गलत तरीके के आरोप और इल्ज़ाम लगाते हुए खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। लेकिन अफसोस हमें सिर्फ इन मुस्लिम नेताओं का, जिनके मैंने नाम यहाँ पर पढ़े हैं। नाम पढ़ने का मकसद इतना था कि ये जितने नाम, ये ऐसा नहीं है कि सारे ये बेईमान लोग हैं, लेकिन यहाँ पर वक्फ की जो संपत्तियां गैंग बनाकर करोड़ों रुपए में लूट करके अपनी तिजोरियां भरी जा रही हैं और कौम की पीठ में जो खंजर घोंपने का काम किया जा रहा है, इस मुद्दे पर इन तमाम नेताओं में एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, साबिर अली ख़ान का मैंने जिक्र किया, डॉक्टर मुस्तकीम रॉ का जिक्र किया, युवा पत्रकार संकल्प नैब का जिक्र किया, इमरान अंसारी का जिक्र किया, एक हमारे नौजवान साथी हैं नवाजिश खान, उनका मैंने जिक्र किया। इन लोगों ने ज़रूर, हैदर रऊफ़ हैं हमारे साथी, वो लगातार इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। हाँ, और पूर्व विधायक मसूद अख्तर को जहाँ मीटिंग हुई हमने उनको कॉल किया, उनको बुलाया, वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी और आश्वासन भी दिया कि इन वक्फ चोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी। लेकिन इसमें अधिकतर लोग वो हैं कि उनके कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे लिंक फिट हैं कि वो चाहते हुए भी, उनको पता है कि ये संपत्ति लूट रही है। वो जानते हैं कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पिछले 1 वर्ष से जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो 100 नहीं 200% सच है। मगर उनकी राजनीति का जो समीकरण अप डाउन होता है, जो उनकी राजनीति के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। चाहे वो मौजूदा 3 विधायक हों, चाहे सांसद हों या पूर्व विधायक हों या दूसरे संवैधानिक पदों पर रहे मुस्लिम नेता हों या विभिन्न पार्टियों में राजनीतिक दलों के अंदर ज़िले के अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष की कमान थामे हुए नेता हो, ये कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं मुस्लिम अवाम से आह्वान करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि वो जनहित में अपने बड़े बुजुर्गों पुरखों के द्वारा वक्फ की गई बेशकीमती ज़ायदादों को बचाने के लिए मैदान में आए। और जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा जी, जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए
इनकी जांच करवाई और जांच करवाने के बाद नगर कोतवाली में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा करके कार्रवाई शुरू की। ऐसे ईमानदार और कर्मठ जाबाज अधिकारी की प्रशंसा भी करनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने कार्रवाई तो की। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ऊपर अल्लाह और नीचे डॉक्टर विपिन ताड़ा जैसे ईमानदार अधिकारी जब तक हैं तो इन वक्फ चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वरना मुस्लिम नेताओं और उलेमा हक नहीं, उलेमा सू की उदासीनता, उनकी बेईमानी, उनकी धोखाधड़ी, कौम के साथ गद्दारी, शरीयत के खिलाफ काम के चलते ये बेईमान लोग नहीं बोल सकते। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि जनहित में इन वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं और ज़िले के पुलिस कप्तान, ज़िले के ज़िला अधिकारी या और जितने संवैधानिक पदों पर ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, आप उन्हें मेमोरेंडम भेजकर वक्फ नंबर 322 की लुटती संपत्ति को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, वरना आने मैदान हश्र में अवाम, ये कौम आपका गिरवान पकड़ करके सवाल करेगी कि जब ये बेईमान वक्फ चोर वक्फ की जायदादों को खुर्द बुर्द कर रहे थे, तुम्हें अल्लाह ने अकल दी थी, तुम्हें दिमाग दिया था, शरीर दिया था, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और इन बेईमानों के हाथों ये वक्फ की प्रॉपर्टियाँ लूटने पिटने दी। मैदान हश्र में तुम्हारा गिरवान पकड़कर ये लोग, मजलूम लोग तुम्हें पूछेंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।